या मुख बोलता है। बता तेरे मुख को ये कौन खोलता है, बता तेरे मुख को ये कौन खोलता है। और संत कहते हैं अगर तुम बोलते हो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने मंदिर बनवा दिया, मैंने भंडारा करा दिया, मैंने कथा करा दी, प्यारे तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है। कहने लगे ये मैं किया आती कहां से, मैं किया आती कहां से। जरा विचार करो, मैंने बच्चों को पढ़ा लिखा करके महाराज इंजीनियर बना दिया, तुम्हारी सामर्थ्य है। तुमसे भी बड़े धनवान, तुमसे भी बड़े विद्वान रोड में मारे फिर रहे हैं, ये तो भाग्य है उसका, ये तो प्रभु की कृपा है। कभी मत कहो कि मैंने ये किया, जो किया मेरे प्रभु ने किया है। ये मैं किया आती कहां से, मैं किया आती कहां से। ये मैं किया आती कहां से, मैं किया आती कहां से। कौन है वहां बड़ी आती जहां से, कौन है वहां आती जहां से। कुछ तो बता करे, कुछ तो बता दे, ओ कुछ तो बता करे, कुछ तो बता दे। तुझको पता तू बोलता है या मुझ बोलता है, तू बोलता है या बोलता है। मैं की आवाज आती कहां से आती है। भक्त कहते हैं तू बोलता है या तू बोलता है, तू बोलता है या मुख बोलता। एक व्यक्ति तराजू लिए बैठा है और हाथों से तराजू पकड़ करके तौल रहा है। बस तुझना विचार करो, तुम तौल रहे हो या तराजू तौल रहा है। तराजू हाथ में पकड़ ली और वस्तु रख करके अब विचार करो। लोग कहते हैं कि मैंने तौल के दे दिया, तुमने तौला है या तराजू ने तौला है। वैसे ही ये जीवन है, चलाने वाला कोई और है, तुम तो केवल एक माध्यम हो। कहने लगे ओ काटे तराजू जो हाथों में तेरे, काटे तराजू जो हाथों में तेरे, ओ काटे तराजू जो हाथों में तेरे, काटे तराजू जो हाथों में तेरे। सोच समझ के तू उत्तर दे, सोच समझ जरा ध्यान दो। तू तोलता है या तू तोलता है या तू तोलता है या तू तोलता है या हाथ तोलता है। बता तेरे मुख से कौन बोलता है, बता तेरे मुख से तू बोलता है या मुख बोलता है, तू बोलता है या मुख बोलता है।
मैंने अपने अपने हाथों से ये कार्य कर दिया। अगर ये शरीर आपका कहना मानता, जरा विचार करें, अगर ये आपका शरीर कहना मानता तो ये आप इस शरीर को जैसा चाहते वैसा रखते, जैसा चाहते वैसा बनाकर रखते। अगर ये शरीर तुम्हारी बात मानता, अगर बात मानता तो तुम जवान ही रहते, कभी बूढ़े हो। मलाई मिश्री आदि भोग खाओ, लेकिन इस शरीर की जो गतियां हैं उन गतियों को कभी ये शरीर छोड़ नहीं सकता है। कितना भी तुम मलाई खाओ, कितना भी तुम इस शरीर की सेवा करो, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा, और जब इस शरीर को छोड़ना होगा तो इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। जरा विचार करो। अरे तू बोलता है यार, तू बोलता है, तू बोलता है यार, तू बोलता है। कहने लगे पहले तुम खुद तो पैर है तुम्हारे, पहले तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पहले तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर है तुम्हारे। सोच बूझ करे हमें इतना बता रे, सोच बूझ करे हमें इतना बता रे। अरे पैर डोलते हैं यार, पैर डोलते हैं यार, तू डोलता है, पैर डोलते हैं यार, पैर डोलते हैं यार, तू डोलता है। बता तेरे मुख से ये कौन बोलता है, बता तेरे मुख से कौन बोलता है। वो तू बोलता है यार, तू बोलता है यार, वो तू बोलता है यार, तू बोलता है यार, मुख बोलता है। बता तेरे मुख को ये कौन बोलता है, बता तेरे मुख को ये कौन बोलता है। हाँ तू बोलता है यार, तू बोलता है, तू बोलता है यार, तू बोलता है। ये मैं किया आती कहां से, करे ये मत विचार करो मैं करता हूं। मैं रावण को भी था, एक लख पूत सवा लख नाती, और ता रावण घर दिया, उसे भी मैं था। उसे मैं क्या था? ब्रह्मा जी ने मांगा कि मांग लो क्या चाहते हो ब्रह्मा जी से, तो कहा महाराज अमर तुम कर नहीं सकते हो, तो इतना मुझे दे दो, केवल बानर और मनुष्य को छोड़ करके और मेरे किसी से मृत्यु ना हो। केवल बानर और मनुष्य को छोड़ करके और मेरी किसी से मृत्यु, क्योंकि मनुष्य और बंदरों को ये कुछ समझता ही नहीं था। और प्यारे, जिसे हम कुछ नहीं समझते हैं भगवान उसे बहुत कुछ समझता है। अहंकार मत करो, ध्यान दो। एक हाथी चलता है, कितना भी उसे दंड दो कब्जे में नहीं, जब तक अंकुश, एक छोटा सा अंकुश इतने बड़े हाथी को अपने बस में कर लेता है। एक छोटी सी छड़ी एक सिंह को अपने बस में कर लेती है। विचार करो, छोटी वस्तु छोटी नहीं होती, उसे हम छोटा मानते हैं। तो बोलता है यार, ये तो प्रभु की कृपा है। जरा उन पर भी थोड़ा विचार करो, जो जन्म से ही बोल नहीं पाते, जन्म से ही देख नहीं पाते, जन्म से ही चल नहीं पाते। अगर स्वयं सब कुछ करते होते ना तो कोई बहरा नहीं होता, कोई अंधा नहीं होता, कोई गूंगा नहीं होता, कोई लगड़ा। को कहो सुख को न कहो सुख, दुख कर दाता, निज कत कर्म
सब भ्राता हुई है बड़े जो राम राखा। अरे को कर तर्क बढ़ावे कौन कहूं सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब राता। न कोई किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। कहते हैं निज कृत कर्म, स्वयं के किए ही कर्म से व्यक्ति सुख भोगता है और स्वयं के किए हुए कर्म से दुख भोगता है। बहुत लोग ऐसे मिलते बोले महाराज जवानी भर तो भजन नहीं किया, लेकिन बुढ़ापा आया तो पता नहीं भगवान से इतना प्रेम हो गया। वो भी एक आपका समय है जब आपका भाग्य बदलना होगा, तो वही मार्ग पर भगवान तुम्हें ले जाएगा। तुम्हारा दोष नहीं है, ये तो तुम्हारे भाग्य का जैसा किया है ना वैसा भरना पड़ेगा। अब मैया सीता 36 में 36 गुण भगवान राम से मिले थे, लेकिन फिर भी मैया का 2 बार विछड़न होगा। क्यों? ये भी कर्म है। महाराज आगे कथा आप सुनेंगे, महाराज नारद जी ने भगवान विष्णु जी को शाप दे दिया। कहा महाराज जैसे स्त्री के लिए मैं रो रहा हूं ना, जाओ मेरा शाप है, तुम भी ऐसे ही रोगे। तो भगवान को भी रोना पड़ा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी, अरे जा पर कृपा राम के होई, अरे ता पर कृपा करे सबको। प्यारे भगवान को भी संसार में आकर के संसार के अनुसार चलना पड़ा, तो हम आप तो जीव है, प्राणी है। भगवान ने भी जब जन्म लिया तो मानव जीवन में उन्होंने भी दुख को भोगा। भगवान किसी चीज से लिप्त नहीं होते हैं, लेकिन समाज को भगवान ने बताया कि प्यारे सुधर जाओ, और नहीं सुधरोगे तो जीवन में रोना ही रोना है और खोते ही रहोगे, खोना ही खोना है, कुछ पा नहीं सकते हो जीवन। तो प्यारे हो सके तो सावन में तो अवश्य माताएं इस शिवलिंग का पूजन करें, और अधिक से अधिक हो तो घर में रोज मिट्टी की शिवलिंग बनाओ, और नहीं रोज मिट्टी की बना सकते हैं तो घर में एक शिवलिंग ले आइए स्फटिक के। और शिवलिंग हो कैसा हो, जो घर में शिवलिंग रखे वो कभी जो लिंग है वो जुड़ा नहीं होना चाहिए अर्घे से, जो घर में रखे अर्घा अलग होना चाहिए और जो शिवलिंग है वो अलग होना चाहिए। जो जुड़ा हुआ घर में केवल मंदिर में ही रखने का अधिकार है, घर में रखने का अधिकार नहीं है। साल भर ऐसे बाबा की पूजा करो स्फटिक के शिवलिंग की, लेकिन जैसे ही सावन आ जाए तो 1 महीना और करो। अरे अब तो समय सब हो गया, बहुएं आ गई, बच्चों का विवाह हो गया, सब कुछ परमात्मा ने कर दिया, अब क्यों परेशान हो। अब तुमने जो जीवन भर किया है अब उसे छोड़ दो, अब बच्चे का जो होगा वो करेगा। अब बच्चे का जीवन भर हाथ पकड़े रहोगे तो फिर बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। जरा विचार करो, तुम्हारे जाने के बाद वो क्या करेगा। तुम हो तब भी वो प्रसन्न है, नहीं रहोगे तब भी वो प्रसन्न रहेगा। लोग कहते हैं भैया हम चले जाएंगे तो हमारा बच्चा क्या करेगा। अरे जरा विचार करो, जाने कितने चले गए, घर में फोटोएं लगी है उनकी, कितने चले गए उनकी फोटोएं लगी है, और फोटोएं साफ कब की जाती है, केवल पितृ पक्ष में भी 29 तारीख से जो आ रहा है।
जब अम्मा की, जब बाबूजी की श्राद्ध का समय आया तो उठाया कपड़ा और लेकर के फोटो को साफ करना, और एक साल धूल खा रहे हैं, रगड़ा खा रहे हैं, कोई कपड़ा मारने वाला भी उनमें नहीं है। अरे प्यारे, जिसके लिए हम रो रहे हैं उसे इतना भी तुम्हारे लिए समय नहीं मिलेगा। जिसके लिए तुम कहते हो मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा बेटा क्या, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा पति क्या करेगा, ध्यान दो, सब कुछ करेंगे, तुम क्या करोगे ये सोचो। जिसे तुम इतना प्रेम करते हो, जो तुम्हारे बगैर एक क्षण नहीं रह सकता था, इतना बिजी हो गया कि साल भर धूल खाती रहेगी फोटो तुम्हारी। कभी कभी जब केवल श्राद्ध के समय तुम्हारी याद आएगी कि हम माता जी के साथ, कभी जब चर्चा होगी तब याद आएगी कि पिताजी के साथ भोजन करते थे, पिताजी हमें ये समझाते थे, माताजी ये, और कभी याद वो फिर अपनी बस्ती में हो जाएगा। अरे तुम क्यों परेशान हो, घर बना दिया, अब समय मिला है तो अब अपने को बना दो कि आगे भी सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल, यहाँ तो सब कुछ बना दिया, अब वहां की भी बना लो। कोई कहे कि ये बड़े पुजारी है तो हाँ हम पुजारी है, तुम भी बन जाओ। कोई कहे ये बड़े पूजा करने वाले, अरे हम हैं, ठीक है, तुम भी बन जाओ, बन सके तो बन जाओ। और भजन एक ऐसा है विषय कि देख देख करके लोग भजनानंदी हो जाते हैं। सही बता रहा हूं। भजन के प्रभाव में अगर व्यक्ति आने लगे तो वो बिना भक्त हुए रह नहीं सकता है, बस आना पड़ेगा। एक दो बार यहाँ पर एंट्री अपनी करा दो और फिर वो ऐसा आपको करंट देगा, झटका देगा कि ऑटोमेटिक खींचते चले जाओगे। ये कथा है, ये प्रभु की भक्ति है। अगर तुम्हारे माध्यम से एक भी भक्त बन जाता है, सतमार्ग पे चला जाता है, तो आपका भजन सार्थक है। कोई कहे बड़े भजनानंदी, बोले तुम भी भजन करो, तुम्हें भी कुछ मिलेगा। अरे धन नहीं तो कुछ और मिलेगा, मिलेगा जरूर। भजन आप व्यापार करोगे तो हो सकता है उसमें नुकसान हो, पुत्र होगा तो हो सकता है पुत्र तुम्हारी सेवा करे या ना करे, बहू आएगी सेवा करे ना करे, बच्चे लायक हो या नालायक हो ये नहीं पता है आपको, लेकिन भजन में पता है कि तुम्हारा हित ही होगा, अहित भजन से कभी होने वाला नहीं है। और जीवन में अगर अहित हो रहा तो तुम्हारे भाग्य है, और भजन के प्रभाव से तुम बचे हो, नहीं तो और तुम्हारी स्थिति खराब होती। ये विचार करो। अगर जीवन में ज्यादा बड़ा पहाड़ टूटने वाला है तो भजन तुम्हें बचा लेगा। ये भजन का प्रभाव है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मनन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। जो करते रहो, बस करना पड़ेगा प्यारे। प्रभुश्वर भगवान की बोले। भजन के प्रभाव से आगे कथा आती है सदाचार की। जब भजन करोगे तो हर जगह तुम्हें तो हो, जैसे ऊट पटांग के काम करते हो ना, इनसे मुक्ति मिल जाएगी। लोग कहते महाराज इतना बड़ा टीका तुम लगाते हो, संत महात्मा लगाते हैं, क्यों लगाते हो? बड़ा महत्व है प्यारे, इस टीके का बड़ा महत्व है। ये टीका तुम्हें अपराधों से बचाएगा, और ना मन हो तो लगा के देखो प्यारे, अपराध करने से बच जाओगे। कैसे बचोगे? दर्शन करो। बोले महाराज इतना टीका लगा लेते हो, धोती कुर्ता पहनते हो, तुम भी पहन के देखो, वेशभूषा का बड़ा महत्व है प्यारे, तुम भी पहनो, अपराध से बच जाओगे। बोले कैसे? बोले जब टीका लगाए होगे ना तो बुरी संगत से बच जाओगे, हर जगह खड़े नहीं होगे, और खड़े होगे तो ये देखते रहोगे कि जल्दी से यहां से निकलो, नहीं तो हमारा अपमान हो जाएगा। क्योंकि ये टीका आपको संदेशा दे रहा है कि हमारी वेशभूषा, अरे हम भी चाहे हर जगह खड़े हो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी एक मर्यादा है, ये टीका एक मर्यादा तुम्हें बना कर दे। कभी कभी
जब मधुशाला में जाओगे ना तो ये टीका तुम्हें रोक देगा, भैया टीका लगाए हो मत जाओ, ध्यान देना। तो ज्यादा पीते हो टीका लगाना शुरू कर दो। वहां जब अंदर जाओगे ना तो पहले ही दरवाजे से पहले ही सोचोगे अरे टीका लगाए हैं, अपराध है, मत जाओ। टीका आपको मदिरा पान करने से रोक देगा। कहीं पर पत्ता होता हो, जुआ होती हो, टीका लगाए हो, रोक देगा। मांस भक्षण करना कोई कर रहा हो, वहां पर खड़े होने में ये टीका रोक देगा, अरे यहाँ मत खड़े हो, हमारी वेशभूषा। अरे जब इस टीका और शिखा से इतने लाभ हैं तो क्यों नहीं रखते हो, क्यों नहीं लगाते हो? हमने तो मान लिया है कि हम मानेंगे नहीं, जो मन होगा वही करेंगे। अरे मस्तक पर एक टीका तो होना ही चाहिए। नहीं सिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन टीका तो होना ही चाहिए। ये हमारी वैदिक पद्धति है, और वैदिक पद्धति का भी अगर नियम पालन नहीं करते हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है, तुमसे बड़ा अपराधी कौन है? टीका लगाने में हम शर्माते हैं कि लोग, अरे लोग क्या कहेंगे, जब तुम्हारे यहाँ खाने के लिए नहीं होगा तो क्या लोग दे जाएंगे आकर के? कोई नहीं दे जाए, हंसेंगे। मस्तक पर टीका हो, शिखा होनी चाहिए। नहीं ज्यादा तो हफ्ते में एक बार तो वेशभूषा सांस्कृतिक हमारे सनातन धर्म के अनुसार ही होना चाहिए। वस्त्र नहीं ज्यादा हो सकता है तो जब हम मंदिर पूजन करने जाएं तो अपने सनातन धर्म की पद्धति को धारण करके धोती कुर्ता आदि पहन करके पूजन करने जाएं। देखिए आनंद क्या है। जब वस्त्र धोती कुर्ता पहन के जाओगे तो वहां के पंडित जी भी जब मिलेंगे ना तो बड़े सम्मान से बोलेंगे, बोले आइए पंडित जी हो दबाना, आइए महाराज। ये वेशभूषा का महत्व है। दर्शन नहीं हो रहे होंगे, अगर वेशभूषा अच्छी हो तो लोग तुम्हें हटा के वो मेन पंडित जी आइए महाराज दर्शन करिए करके, ये प्रभाव है। जब इतने लाभ इससे है तो क्यों नहीं धारण करते हो? अरे भगवान का पूजन तो जैसा भगवान हो वैसा ही वेशभूषा होनी चाहिए पूजन के समय। अब पहले लोवर चले जा रहे हो पूजा करने, क्या फायदा? अरे बढ़िया ऑफिस जाते हो सच करके तो भगवान के यहाँ भी जाओ तो उनके समान को स्वरूप बना के जाओ कि हम भगवान के यहाँ जा रहे हैं। जाओ भगवान को एक लोटा जल भाव से चढ़ाओ, नियम बनाओ। अरे आप बनाओगे, आपको देख देख करके दसियों और बदल जाएंगे, और उन दसियों को देख करके हजार और बदल जाएंगे। धीरे धीरे बदलाव ऐसे ही आता है, क्रांति ऐसे ही आती है। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। सदाचार को धारण करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। जीवन में व्रत का बड़ा महत्व है। व्रत क्या है ध्यान से कथा हमें बताती है शिवपुराण। व्रत है क्या? व्रत ये नहीं है कि सुबह उठे दांत दांत मांज करके पूजा की और खाना शुरू कर दिए। महाराज फलारी है, सीधा नमक खा रहे हैं, अरे सब कुछ खा लिया तो फिर व्रत क्या रहा तुम्हारा? ध्यान देंगे व्रत का मतलब क्या है। कूटू की पकौड़ी, साबूदाना की खिचड़ी, फल मिष्ठान सब खा ही लिए, पेट भरा हुआ है, फिर व्रत क्या हुआ? व्रत का मतलब है, व्रत को कहते हैं उपासना। जो भगवान के सन्निकट पहुंचा दे उसे उपासना कहते हैं। उस दिन केवल इतना भोजन करो, इतना प्रसाद पाओ जिससे शरीर आपका शिथिल ना हो। बस भोजन हम क्यों करते हैं? शरीर में बस ऊर्जा बनी रहे। और भोजन का क्या महत्व है? भोजन में विकार है, ज्यादा खा लोगे तो नींद आएगी, कम खाओगे तो भूख लगेगी। तो प्रसाद उतना दिन में एक बार, हफ्ते में तो एक बार व्रत रहो ही, और व्रत ऐसा रहो कि एक ही वक्त भोजन करो, प्रसाद खाओ जो पाना। और जब व्रत रहोगे तो ये शरीर तुम्हारा हष्ट पुष्ट रहेगा। व्रत आपके रोगों से लड़ने की सामर्थ्य आपको बढ़ाएगा। और एक बार व्रत रहकर नवरात्रि भी आ रही है, नवरात्रि में कुछ लोग तो केवल लौंग खा करके व्रत रहते हैं। जरा विचार करो उन्हें कौन शक्ति देता है? अरे सत्वान खाने से, फल खाने से, मिष्ठान खाने से अगर आती तो सब बलवान हो जाते। ये मुझसे नहीं, ये तो कोई और ही संपर्क है जो तुम्हें दे रहा है ऊर्जा।
ध्यान दें, नमक आपने खाया तो नमक नमक ही है, चाहे वो सेंधा नमक हो चाहे साधारण नमक हो। व्रत रहे तो कुछ चीज का त्याग करें, उस त्याग की वस्तु को भी न खाए, उसे न छुए। अन्न ग्रहण कर लिया तो फिर व्रत क्या हो? थोड़ा सा स्वल्प प्रसाद पा करके भजन करिए। उस दिन पूरा एक दिन भगवान के लिए हफ्ते में निकालो कि आज प्रभु तुम्हारे नाम से है। 1 घंटे 2 घंटे बैठ करके जम करके भगवान का संकीर्तन करो, भजन करो। देखिए प्रभाव, भजन करने वाले के मुखार बिंदु का आभा मंडल ही अलग तेज चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा तुम्हें। ये नहीं कि पाउडर क्रीम लगा ले तेज आ जाए, वो तो केवल दिखावटी है। लेकिन जो भक्ति से तेज आता है ना, उस तेज की फिर देख करके लोग देखते रह जाएंगे। भजन का ये प्रभाव है। अब ये नहीं कि मन में आराम, वो नहीं कि है तो व्रत और पड़ोसी के लिए फलाने के लिए हम कोस रहे हैं, तो उसका उल्टा परिणाम तुम्हें मिलेगा। व्रत के समय कभी किसी का निरादर मत करो, व्रत के समय किसी का अपमान मत करो, व्रत के समय एकदम आचरण को, नियम को बना करके रखो, तुम्हें व्रत फलित होगा, व्रत फल देगा। तो शंकर भगवान की और ध्यान दें, व्यक्ति को किस प्रकार से सोना चाहिए, किस प्रकार से उठना चाहिए, किस दिशा की तरफ पैर करके सोना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, कुछ दर्शन करें। अल्पाचारो भेदस्य क्षत्रियो राजसेवका किंचित् सदाचार्यवना वैश्या कृशवाणिज्यकृतः। जला विग्रह ब्राह्मणादीना देवानाभिमुखाकृतः लिंग पिभ्यान वामेन मुखमन्येन च पाणिनः। बताया, व्यक्ति जब सोवे तो ऐसा व्यक्ति का आसन होना चाहिए कि जब वो सो करके उठे तो उसका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। ध्यान दें, पूर्व की तरफ मुख करके उठने से कौन सा फल मिलता है? पूर्व की तरफ मुख करके उठने से कहते हैं व्यक्ति की आयु बढ़ती है। अपने सोने का तरीका आप लोग बदल लें। ध्यान दें, जाते हैं वास्तु विशेषज्ञों के पास कि महाराज वृद्धि नहीं हो रही है, कार्य नहीं बनना है, तो ध्यान दें, बोले अग्नि कोण की ओर मुख करके उठने से द्वेष बढ़ता है, घर में कलह बढ़ती है। दक्षिण मुख उठने से उत्तम भाग्य होता है व्यक्ति का। कहते हैं वायव्य कोण की ओर मुख कर उठने से व्याधि आती है, बीमारियां रोग आदि आते हैं। दिशाएं कितनी होती है पता है आपको? कितनी होती है? 4, 10। ठीक, और 10 वाले कितने? अच्छा, 4 वाले कितने? हाथ उठाओ। 4 दिशाएं जिन्हें पता है, सभी को पता है। गलत है आप लोग, दिशाएं 10 होती है। कितनी होती है? 10। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उन चारों दिशाओं का बीच का भाग। 4 इधर, 4 इधर, 4 दूनी 8, एक ऊपर की दिशा और एक नीचे की दिशा। ये 10 दिशाएं होती है। तो 4 तो मुख हो गई, 4 मुखों की दिशाओं का बीच का भाग। अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण आदि जो कोण है,
ये 8 दिशाएं ये हो गई, एक ऊपर का एक नीचे का, ये 10 दिशाएं होती है। तो जिसमें बताया नैऋत्य कोण में मुख करके उठने से व्यक्ति को पाप लगता है। पश्चिम की तरफ मुख करके उठने से व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है। और ध्यान दे, दक्षिण की तरफ मुख करके उठने से व्यक्ति को मरण के समान मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। पूर्व और पश्चिम इन दोनों दिशाओं की तरफ सर करके सो तो आपके लिए लाभदायी है। दक्षिण की तरफ कभी सर करके सोना। और बताया उत्तर की तरफ मुख करके उठने से व्यक्ति के जीवन में पुष्टता आती है। ईशान विमुख उठने से व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है। अब ध्यान दें, पूरब, पश्चिम और उत्तर, ये जो 3 दिशाएं हैं, इन 3 दिशाओं में मुख करके उठने से लाभ होता है। दक्षिण की तरफ मुख करके उठने से व्यक्ति को हानि होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। लोग कहते महाराज भजन पूजन तो बहुत करते हैं, लेकिन घर में व्यापार ही, बीमारियां ही लगी रहती, रोग ही लगी रहते। तो जब आप उत्तर की तरफ सर करके सोएंगे तो उठेंगे तो दक्षिण तरफ मुख हो जाएगा, और जब पूरब तरफ करेंगे तो उठेंगे तो पश्चिम की तरफ हो जाएगा मुख, और पश्चिम तरफ जब सर करके सोएंगे तो आपका मुख पूरब की तरफ हो जाएगा। तो ध्यान दें, उत्तर की तरफ जब आप उठेंगे मुख करके तो आपको शक्ति प्रबल आदि होगा, भाग्य फलित होगा आपका। पश्चिम की तरफ मुख करके उठने से, उत्तर की तरफ मुख करके कभी सोना नहीं चाहिए। जब उठेंगे तो दक्षिण तरफ मुख हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। तो ये जीवन में परिवर्तन व्यक्ति को लाना चाहिए। आगे बताया व्यक्ति को जीवन में अपने यज्ञ जरूर करना चाहिए। यज्ञ जरूर करना चाहिए। माताओं को तो 5 प्रकार के यज्ञ रोज करने चाहिए। और पहले तो बहुत यज्ञ आदि होते थे, वो कितने यज्ञ होते हैं भगवान ही जाने। घर में भी हवन कराना, कहो 2-2 साल 3-3 साल 10 साल बीत जाए, घर में एक हवन ही ना हो। तो घर में यज्ञ अनुष्ठान आदि जरूर कराने चाहिए, घर को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। और कहते हैं जो व्यक्ति यज्ञ अनुष्ठान आदि नहीं करते हैं तो भगवान ने दिया तो सब कुछ है। कुछ लोग होते हैं रखा तो सब कुछ है, लेकिन उसे के ना खाएंगे ना बांटेंगे, लेकिन देख देख जीते रहेंगे। ना उसे हम स्वयं के प्रयोग में देंगे, ना किसी को बांटेंगे, और ना किसी को दे भी नहीं सकते हैं, बस उसे देख देख जीते रहेंगे। तो कहा ऐसा धन ऐसा वैभव बेकार का है। बोले जब यज्ञ हो तो यज्ञ में हर एक अग्नि का वास होता है। अग्नियां 48 प्रकार की अग्नि होती है। कितने प्रकार की? 49 प्रकार के पवन होते हैं। हवा जो चलती है वो 49 प्रकार की, और अग्नियां जो अग्नि है वो 48 प्रकार की अग्नि होती है। ध्यान दे, कुछ अग्नियों का दर्शन करें। बोलो शंकर भगवान की। 48 प्रकार की अग्नियां कौन है? एक जो शमशान में अग्नि का आवाहन होता है वो अलग प्रकार की अग्नि है। जंगलों में जो आग लगती है वो अलग प्रकार की अग्नि है। आपके गर्भ में पेट में जो अग्नि है वो अलग प्रकार की अग्नि है। यज्ञों में जो अग्नि का आवाहन किया जाता है वो अलग अग्नि है। भोजन आप जो बनाते हैं वो अलग अग्नि है।
इस प्रकार से 48 प्रकार की अग्नियां। अब विचार करो, भोजन घर में बना रहे हो, भोजन बनाते समय घर के शमशान वाली अग्नि का वास घर में हो जाए तो क्या होगा? शमशान वाली अग्नि का काम क्या है? जलाना। वो जलाएंगे। जंगल वाली आग का घर में वास हो जाए भोजन बनाते समय क्या होगा? तो जहां पर जिस अग्नि की आवश्यकता है, अग्नि और हवा सब जगह है, चारों जगह व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं। चलिए ठीक, भगवान नहीं है। जैसे आग सब जगह है, हवा सब जगह है, हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन जब उसका हम आवाहन करते हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप में आग सब जगह है। जैसे ही माचिस जलाते हैं वो आग आ जाती है। आवाहन करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, माध्यम बनाना पड़ता है। वैसे ही भगवान सब जगह है, बस भगवान को बुलाना पड़ता है। पता नहीं किस भाव से भगवान आ जाए। एक सेठ जी थे, एक संत के पास पहुंचे, बोले महाराज एक दिन हमारे यहाँ भोजन करने आप आओ। जिस दिन आप आवे उस दिन हम बहुत बड़ा भंडारा करावे, आपको पहले भोजन करा के महाराज फिर हम प्रसाद सब लोग पाएंगे। संत ने कहा ठीक है, तुम्हारे यहाँ फलाने दिन आएंगे। एक दिन निश्चित कर दिया। अब एक दिन जब निश्चित कर दिया, अब वो सेठ जी बड़े व्यवस्था बना के खूब मालपुआ आदि बना करके तैयारी रखे। तो भगवान के परम भक्तों संत ने किया क्या? एक भेष रूप धारण किया। क्या? कोढ़ी का रूप बना लिया। एक निर्धन कोढ़ी का रूप बना करके वो महाराज संत जी भटकते 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 वहां पहुंचे। बोले महाराज भोजन मिल जाए कुछ। तो उस सेठ ने डांट करके फटकार करके भगा दिया। अरे कहां से आए हो? तुम्हारे लिए भोजन नहीं बनाया, हमने अपने गुरुजी के लिए भोजन बनाया। और गुरुजी ने बार बार निवेदन किया महाराज थोड़े ही प्रसाद दे दो। बोले नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, जब तक मेरे गुरुजी नहीं आएंगे तब तक मैं प्रसाद। संत महाराज उसी स्वरूप में अपने यहाँ पहुंच गए। बहुत देर जब व्यतीत हुआ तो सेठ जी पुनः पहुंचे। बोले महाराज आप आए नहीं? बोले आया तो था तुम्हारे घर में, लेकिन तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे भगा दिया। बोले कैसे? बोले कोढ़ी का रूप बना करके आया था। बोले महाराज हमें पता ही नहीं था, अगर पता होता तो हम तुम्हें बैठाते खिलाते। बोले महाराज एक दिन फिर आओ आप, एक दिन फिर प्रभु आप। बोले ठीक। संत ने फिर अपनी माया का निर्माण किया। माया का निर्माण करके एक कुत्ते का स्वरूप बनाया और बना करके पहुंच गए। और जहां भोजन बना हुआ था वहां पर उस भोजन को चखने लगे। और जैसे ही चखने लगे तो सेठ ने देखा अरे कुत्ता भोजन जूठा किए जा रहा है, तो लेके डंडा 2-4 डंडे उस कुत्ते के। अब जब 2-4 डंडे लगा दिए तो कुत्ता बेचारा चिल्लाते हुए भाग खड़ा हुआ। फिर सेठ ने सोचा ब्राह्मण देवता संत महाराज आते क्यों नहीं? फिर पहुंचे। बोले महाराज आपको बुलाया था, आज क्यों नहीं आए? बोले आया तो था, तुम्हारे भोग का भोजन का भोग भी लगा रहा था, तुमने पीछे से डंडे मारे 2-3 हमारे। तो जरा विचार करो, भगवान कभी नहीं आता है। भगवान किसी न किसी माध्यम, किसी न किसी अंश से आकर के आपके भोजन को, आपके भाव को स्वीकार करने के लिए भगवान आए। क्योंकि हमारी भक्ति इतनी प्रबल नहीं कि साक्षात भगवान आ जाए। अब विचार करो साक्षात काली मैया आ जाए यहाँ पर तो कितने लोग यहाँ बैठे रहोगे? कितने देर बैठोगे? चलो दुर्गा मैया आ जाए, काली जी थोड़े दुर्गा जी आ जाए, उनके सिंह की आवाजें सुन के याद ये भग जाओगे, भग जाओगे ना। तो भगवान कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं, इतना तेज है भगवान के स्वरूप में कि जिस तेज को हमारी ये आंखें सहन। लाइट चली जाए, अचानक से लाइट जलती है तो आंखें चौंधिया जाती है, दिखाई नहीं पड़ता है। और जरा विचार करो, जिस परमात्मा से ये सारा संसार प्रकाशमान हो रहा है, उस परमात्मा को हम देख सकते हैं। इतना भजन, इतना भाव हमारा भी प्रबल नहीं है।
बोले जब यज्ञ आदि होता था तो संसार का जो वातावरण था वो शुद्ध होता था यज्ञ आदि से। आजकल यज्ञ होते नहीं है तो सारे प्रदूषण, सारी दूषित वस्तुएं घूम रही है। यज्ञ जब होता है तो यज्ञ का धुआं जहां तक पहुंचता है उतने वातावरण को वो शुद्ध कर देता है। लेकिन यज्ञ कराना चाहते नहीं है और भगवान से पाना सब कुछ चाहते हैं। आप विचार करो, यज्ञ की आहुतियां ही जो हैं वही देवताओं का भोग है, और जब देवताओं को आप भोग ही नहीं दोगे तो देवता प्रसन्न कैसे होंगे? भाई यज्ञ ही, यज्ञ में जो आहुतियां ब्रह्मा के नाम से, विष्णु के नाम से, इंद्र के नाम से, 10 दिक्पालों के नाम से, 64 योगिनियों के नाम से जो आप आहुतियां छोड़ते हैं वो सारे देवता अपने अपने भाग को ग्रहण करते हैं। अब जब उन्हें यज्ञ ही नहीं मिलेगा, तुम्हारा भोग ही नहीं मिलेगा तो तुमसे प्रसन्न क्या होंगे? तो इतना बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते हो तो माताओं को चाहिए घर में कुछ यज्ञ तो कर ले। ध्यान दें, शिव पुराण कहती है कि पहला यज्ञ माताओं को अपने घर में क्या करना चाहिए? हम जिस वस्तु से अपने भोजन को पकाते हैं अग्नि से, पहला भोग अग्नि को लगाना चाहिए। कंडे आदि को जला करके भोग लगावे कि प्रभु आपकी कृपा से हमें पका हुआ भोजन मिल रहा है। जब भोजन वो बनावे तो पहली जो रोटी हो वो गाय के नाम की बनावे। अच्छा, कितने लोग बनाते हैं? सही सही बताना। और खिलाने के घर में पड़ी पड़ी सूख जाती है या गायों को खिलाने जाते हो? अच्छा, कितने के घर में सूख जाती है वो हाथ उठावे हैं? बनाते तो है महाराज, लेकिन घर में कहो हफ्ता की 15 दिन की रोटियां पड़ी हो हैं? ऐसा बनाने से क्या फायदा? जैसे ताजा भोजन तुम करना पसंद करते हो वैसे ताजा उन्हें भी कराओ। लेकिन आलस, बोले महाराज क्या करें, सब पहले ही भोजन करना शुरू कर दे। अरे एक रोटी निकाल करके जो बनाया एक रोटी में निकाल के अलग रख दो, और जब घूमने जाओ या कोई जाए तो उसे पकड़ा दो, छोटे छोटे बच्चों को हाथों से दे दो कि जाओ गाय को खिलाया। करते तो है महाराज, लेकिन क्या करें, खिलाने का समय नहीं मिलता है। भाई किसी के नाम का भोजन निकाल दो और वो व्यक्ति भोजन ही न करे तो तुमसे प्रसन्न होगा? रखे रखे सड़ जाएगा। तो भाव, पहला भाव क्या होना चाहिए? आग को जला करके अग्नि के नाम से भोजन को अग्नि में छोड़ना चाहिए। गाय के लिए भोजन निकालना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में ऋण आदि है, कर्जा आदि है, तो छोटी छोटी आटे की गोली बना करके जाकर के नदियों में मछलियों को खिलावे और आटा का चूर्ण चींटियों को खिलावे। और ध्यान दें, शिव पुराण कहती है जिस व्यक्ति को रात में सोते समय भयानक सपने आते हो, डरावने, जिस व्यक्ति को सपने भयानक आते हो, डरावने आते हो, वो व्यक्ति कौवे को भोजन करावे। कौवा कौन है? चांडाल का स्वरूप है। जैसे डरावने सपने आते हो तो वो व्यक्ति चौंक जाता हो, वो व्यक्ति कौवे को भोजन करावे। आजकल कौवे भी नहीं मिलते। जब पितरों के लिए निकालो गाय, कुत्ता और कौवे का, तो वो भी नहीं आते। क्यों? हम इतने ईमानदार हो गए हैं कि वो भी हमारा भोजन पसंद नहीं करते। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो ये जीवन में धर्म कर्म करते रहो। बोले शिवलिंग पर नैवेद्य चढ़ाने के बाद उस नैवेद्य को पाना चाहिए या नहीं पाना चाहिए? दर्शन करें। पार्थो प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तमा येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्ट
समवापयेतः। नमस्कारो जपश्चैव सर्वाभीष्टप्रदा भू। पूजान्ते च सदा कार्यो भोगमोक्षार्थी। बोले जब भगवान भोलेनाथ का पूजन कर सके शिवलिंग का, फिर उसके बाद भगवान की आरती करें, और आरती करने के बाद आरती सदैव 3 बार लेनी चाहिए। कितने बार? 3 बार आरती लेनी चाहिए। और नैवेद्य का भोग लगावे भगवान भोलेनाथ को। जो मंदिरों में जो शिवलिंग होते हैं, उन शिवलिंगों में चंडों का अधिकार होता है। भगवान के गण एक चंड, उनका अधिकार होता है, और उनके अधिकार को अगर कोई व्यक्ति खाता है तो फिर वो सुखी नहीं रहता है। तो महाराज फिर शिवलिंग का प्रसाद पावे कि नहीं पावे? बोले पाना चाहिए। कैसे पाना चाहिए? ध्यान दें। शिवलिंग, हर शिवलिंग पर चंड का अधिकार नहीं होता है। हर शिवलिंग पर चंड का अधिकार नहीं हो। शिवलिंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जरा गौर से ध्यान दें। पहला शिवलिंग हरीश्वर शिवलिंग, दूसरा शिवलिंग शक्ति शिवलिंग। 2 ही प्रकार के शिवलिंग होते हैं। तीसरा शिवलिंग ये पार्थिव शिवलिंग होता है। तो हरीश्वर शिवलिंग कौन है और शक्ति शिवलिंग कौन है? ध्यान दें। हरीश्वर शिवलिंग वो है जैसे अपने कैलाश मंदिर में जो शिवलिंग बना हुआ है, वो हरीश्वर शिवलिंग है। ये मान लीजिए नीचे का धड़ है, ये ऊपर का शिवलिंग है, ठीक है ना। ये नीचे का जो डमरू आकार में हो शिवलिंग, जो डमरू के आकार में शिवलिंग हो, नीचे का धड़, वो हरीश्वर शिवलिंग होता है। जितने भी शिवलिंगों की हम प्रतिष्ठा कराते हैं स्वयं, वो सारे हरीश्वर शिवलिंग हैं। क्योंकि वो डमरू के आकार, नीचे का आकार उनका डमरू की तरह होता है, और ऊपर का जो अर्गा होता है वो, और फिर उसके ऊपर एक डमरू सा बना दिया गया, और उस डमरू के सामने एक ये अर्घा बना दिया गया आगे के, जिसे अशोक सुंदरी का घर बताते हैं। और ऊपर से ये शिवलिंग रख दिया गया। एक नीचे रखा हुआ है जो डमरूकार है, एक ऊपर शिवलिंग रख दिया गया। ये हरीश्वर शिवलिंग है। और शक्ति शिवलिंग कौन है? जितने भी शिवलिंग स्वयं भू है, स्वयं से उत्पन्न हुए हैं, वो सारे शक्ति शिवलिंग है। जैसे हरीश्वर शिवलिंग में आपको नीचे का भाग दिखाई पड़ता है, वैसे ही शक्ति शिवलिंगों में नीचे का भाग आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। केवल अर्घा बना होगा और उसके ऊपर शिवलिंग ऐसे। परमठ भी जाइए आप, जितने ज्योतिर्लिंग है सारे ज्योतिर्लिंगों में आप जाइए, अर्घा नीचे का जो धड़ है, जो नीचे का डमरू का भाग है, वो नहीं दिखाई पड़ेगा। ऊपर का अर्घा बना हुआ है, उसी के ऊपर शिवलिंग बना हुआ है। ये शक्ति शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग का प्रसाद हर व्यक्ति छुआ हुआ पा सकता है, कोई दोष नहीं है। शक्ति शिवलिंग का प्रसाद स्वयंभू जो है, उन शिवलिंगों का प्रसाद हम आप ग्रहण कर सकते हैं। और ये अन्य शिवलिंग है, इन शिवलिंगों का प्रसाद हम कब ग्रहण कर सकते हैं? उन शिवलिंगों का प्रसाद चंडों का अधिकार होता है, तो चंडों के अधिकार के लिए प्रसाद निकाल करके रख दें और प्रसाद आप लोग ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। चंड के अधिकार के लिए वो प्रसाद अलग निकाल के रख दें और प्रसाद आप लोग स्पर्श करा के ग्रहण कर सकते हैं। और स्वयं का जो प्रसाद है आप उसे ग्रहण कर सकते हैं।
शिव पुराण कहती है भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ जल भी पान कौन सा करना चाहिए, ये आप लोग कल श्रवण करिएगा। आज ही सब बता देंगे तो कल से कैसे आओगे आप लोग। बोलो शंकर भगवान की। बताया धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ा करके बेलपत्र अवश्य भगवान को चढ़ावे, बेलपत्र अवश्य भगवान को चढ़ावे। जैसे भगवान कन्हैया को भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है, वैसे ही भगवान गणेश को भोग बिना दूर्वा के नहीं लगता है, वैसे ही माता को भोग बिना पुष्प के नहीं लगता है, वैसे ही भगवान भोलेनाथ को भोग बिना बेलपत्र के कोई वस्तु पूर्ण नहीं मानी जाती। तो बेलपत्र अवश्य परमात्मा को चढ़ाओ। मैंने कल भी बताया था, जब भी आप आए कथा श्रवण करने तो प्रसाद अवश्य लेकर के आए, क्योंकि जब लाओगे तो यहीं से पंडित जी आपको प्रसाद जरूर, और जब लाओगे नहीं तो पंडित जी अपने घर से देंगे आके, है प्रसाद अवश्य लाना चाहिए। क्योंकि हम भी यहाँ कुछ पाने प्रसाद ही पाने आए हैं, और जब भगवान को अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब भगवान की वस्तु उनको अर्पण करेंगे तो उन्हीं की छुई हुई वस्तु को जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारी कथा सार्थक होगी। भक्तवत्सल भगवान की। महाराज सनक सनंदन सनातन संत कुमार महाराज व्यास जी से कहते, भगवान बड़ा आनंद आ रहा है भगवान भोलेनाथ की पावनी कथा को सुन करके। जो आज तक हमें पता ही नहीं था, उन कथाओं को सुनकर के मानो लग रहा है कि हमने जीवन में आज तक कुछ किया ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं। पूजन तो खूब करते रहे, लेकिन पूजन का सही तरीका ही हमें नहीं पता था, और जब तक किसी पूजन का सही तरीका नहीं पता होगा तब तक वो फलित होने वाला नहीं है, कितना भी करते रहो। तो ध्यान दें कि शिवलिंग का प्रसाद पाना है किसका, और जो शमशान के किनारे हो शिवलिंग, शमशान भूमि के, उस शिवलिंग का कदापि प्रसाद नहीं पाना चाहिए। ठीक है ना। जो शिवलिंग शमशान के पास हो उस शिवलिंग का प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। और शंकर भगवान की। और बोले जब भगवान भोलेनाथ का पूजन कर ले तो अपने जीवन में कम से कम एक व्यक्ति को 1 करोड़ बार तो शिव जी का नाम जपना ही चाहिए। अब ये नहीं कि हम घटिया में लेटे लेटे जप रहे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, वो जाप नहीं है। भोजन कर रहे हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, वो गणना में नहीं आता है। जाप कैसा कि आसन को लगा करके 1 घंटा रोज समय दीजिए, कितना बड़ा मंत्र है ओम नमः शिवाय। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में एक बार 1.25 लाख तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करावे ही, और नहीं करा सकते हो तो अपने मन से ओम नमः शिवाय का जाप तो करते ही रहो। और नहीं करोगे तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये सब ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों ताप तुम्हें रहने नहीं देंगे, तुम्हें प्रताड़ित करते रहेंगे जप नहीं करोगे। दैविक क्या है, देवी आपदाएं आएंगी। दैहिक क्या है, शरीरी आपदाएं आएंगी। भौतिक क्या है, आपका व्यापार है, आपका वाहन है, कुछ ऐसे जाने अनजाने घटनाएं हो जाएंगी जिसके विषय में सोचा नहीं। ये तीनों ताप रहने नहीं देंगे अगर भजन नहीं करोगे, जाप नहीं करोगे। अरे रोज नियम बनाओ कि आधा घंटा हमें ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करिए बड़े भाव से, स्नान ध्यान करके भाव से बैठिए। ये भाव होना चाहिए। जो प्रणवाक्षर है उस प्रणवाक्षर का पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, और जाप करने के बाद व्यक्ति कहते हैं 1 करोड़ जब व्यक्ति जाप कर लेता है तो वो कहीं थोड़ा सा मानों की संख्या में उसकी गणना होने लगी। 1 करोड़। और जब 10 करोड़ कर लेता है और उससे भी जब अरबों की संख्या में पहुंचती है जब संख्या, तो कहते हैं उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? पता है मोक्ष क्या है? अच्छा जरा विचार करो, मोक्ष है क्या? इस शरीर का मोक्ष होता है या आत्मा का मोक्ष होता है या मन का मोक्ष होता है? मोक्ष किसका होता है? मोक्ष है क्या? मोक्ष क्या है? ध्यान दें। शरीरम त्रिविधम यज्ञे स्थूलम सूक्ष्म कार्यम स्थूलम व्यापदा प्रोक्तम सूक्ष्मेन्द्रिया भोगदम। बोले इस शरीर का मोक्ष होता ही नहीं है। फिर कहोगे, लोग कहते हैं मोक्ष क्या है? इस शरीर की केवल 3 गति है। कितनी? 3 गति बताया। शरीरम त्रिविधम यज्ञ, 3 ही गति है। इस शरीर की केवल 3 ही गति है। कौन सी? क्रमी बीतम भस्म संज्ञातम, 3 ही गति है। इस शरीर का मोक्ष नहीं होता है। क्रमी, फेंक दो से तो जीव आदि खा करके भिष्टा कर देंगे। इस शरीर को डाल दो तो जीव खा करके भिष्टा कर देंगे। पहली गति इस शरीर की। दूसरी गति क्या? जब इस शरीर को हम आग में जलाते हैं तो एक मुट्ठी राख बन जाती है। दूसरी गति इस शरीर की। तीसरी गति क्या है? जब इसे मिट्टी में गाड़ देते हो तो कीड़े खा करके इसे मिट्टी बना देते हैं। तीसरी गति। चौथी गति इस शरीर की है ही नहीं। और जब इसकी चौथी गति नहीं तो मुक्ति फिर किसकी होती है? बोले महाराज आत्मा की होती हो। तो बोले आत्मा की भी मुक्ति नहीं होती है। तो फिर नैनम चिद्दन्त शस्त्राणि, गीता में भगवान कहते हैं नैनम दहति पावका। अरे इस आत्मा को न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है। इस आत्मा को कुछ किया नहीं जा सकता। तो फिर आत्मा की मुक्ति कैसे हो गई? न इसे जलाया जा सकता, न मारा जा सकता है, न इसकी मुक्ति। मुक्ति फिर किसकी है? बोले मुक्ति केवल मन की होती है। अगर आपका मन मुक्त है तो आप जीते जी भी मुक्त हैं, और अगर आपका मन मुक्त नहीं है तो आप मरने के बाद भी मुक्त। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। ये मन ही नरक का कारण है, मन ही स्वर्ग का कारण है, मन ही भोग का कारण है, मन ही रोग का कारण है, मन ही दोष का। ये मन ही बड़ा बिरला है। ये मन ही तो कहता है चलो और चल करके आज घूम आवे, कहीं पर कुछ खा पी आवे। मन ही तो कहता है। वहां की वस्तु अच्छी लगी, फिर दोबारा मन कहा कि चलो। ये मन ही तो पाप करता है, चलो कर दो, क्या होगा बाद में, जो होगा देखा जाएगा। ये मन ही तो हमें दंड की ओर अग्रसर करता है। संत कहते हैं, महाराज व्यास जी कहते हैं, चक्र करता महेश्वम ही प्रकटे पर तो यथा पिबत वातमपि जीवं बालो जलम न यथा। अगर इस मन का मोक्ष चाहते हो तो संत कहते हैं क्या? ये मन
हमारे शरीर का वाहक है, चलाने वाला ये है। रथ क्या है? मैंने कल बताया 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 घोड़े हैं। और रथ के पहिए कौन है? काम है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पहिए हैं इस शरीर के। घोड़े कितने हैं? 10 घोड़े हैं। और इन घोड़ों को खींचने वाला कौन है? मन। ध्यान दें, 10 घोड़े, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हम कर्म करते हैं, वो हमारी कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां जैसे जिह्वा आदि हमारी जो है, नेत्र आदि है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन। मन घोड़ों को, 10 घोड़ों को लेकर के घूम रहा है 4 पहिए पर। तो संत कहते हैं ये मन कब बस में होगा? देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, मन में हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने मन को सुमारक बनाते चलो, कब? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। ये जो मन है, इस मन को अगर बस में करना है तो संयम से करना है। मन और बकरी दोनों एक समान है। मन को अगर एक वस्तु दे दी तो वो 2 वस्तु की कामना करेगा, और अगर 2 दे दी तो 4 की कामना करेगा। अगर इस मन को संभालना है तो कह दो बाबा से, क्या? ओ बाबा तेरे चरणों। बोलिए, क्यों शर्मा रहे हो? अरे रज धूल जो, अरे भोले तेरे। ताली बजा के भाव से कहो, अरे रज धूल जो, हाँ सच कहता, हाँ सच। अरे तकदीर सा, भाव से ताली बजाते हुए, ओ बाबा तेरे चरणों की, बोले तेरे चरणों की, जो मिल जाए ओ भोले तेरे चरणों की, रज धोल जो मिल जाए। बाबा तेरे चरणों की, रज धोल जो मिल जाए। सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा, हर तकदीर संवर जाए। बाबा तेरे चरणों की। हर हर महादेव। सेवा करते हुए अरे ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इसे जितना ही समझा, और इसे जितना ही समझा, उतना ही मचलता है। बाबा तेरे चरणों की, बोले तेरे
जाए बाबा तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की। बाबा से बाबा नजरों से गिराना चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना चाहे लाख सजा देना। बाबा नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, अरे मुश्किल है संभल पाना बाबा तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की। रज धूल जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की। हर हर महादेव। पर हर जीव पर भगवान की कृपा है, लेकिन जो घर पर बैठे हैं उन पर कितनी कृपा है और जो यहाँ पर बैठे हैं उन पर कितनी, ये भगवान ही जाने। ओ सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। ज्यादा नहीं, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कल खिल जाए बाबा तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की। धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा, हर तकदीर समझ जाए बाबा तेरे चरणों की। हर हर महादेव।
की बस एक तमन्ना है, इस जीवन की बस एक तमन्ना है, बोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, इस जीवन की बस एक तमन्ना है। और सी तुम सामने हो मेरे, हाँ तुम सामने हो मेरे, चाहे तब ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, चाहे तब ही निकल जाए, बाबा तेरे चरणों में, भोले तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों। अद्वैतिक भक्तानां पार्थिवार्चन निर्गते वैदिके नैव मार्गेण भुक्तिमोक्ष प्रदायिनी। प्रभु सनत सनंदन सनातन सनत कुमार को महाराज व्यास जी कहते हैं भगवान भोलेनाथ की पूजन का दो विधान है, एक वैदिक परंपरा और एक पौराणिक परंपरा से। दो ही परंपरा से भगवान की पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। आगे बताया कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन करने से किस कामना के लिए कितने शिवलिंग का पूजन करें जिससे वो कार्य सिद्ध हो। तो बताने लगे आकृत्या पार्थिवं लिंगम योनम देवं प्रपूजये प्रथा भवन्ति सा पूजा दमदानादिकं व्रतः। बोले अगर व्यक्ति 1000 शिवलिंग का पूजन करे तो निश्चित ही उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। 1000 शिवलिंग का पूजन करें। कहा जो धन को चाहने वाले व्यक्ति हैं और तथा पुत्र आदि को चाहने वाले हैं वो 500 शिवलिंग का पूजन करें। भगवान भोलेनाथ उन पर कृपा करते हैं और जो मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं वो 1 करोड़ शिवलिंग का पूजन करें। अब ये नहीं कि 500 एक बार हमने शिवलिंग बनाए और बना करके पूजा कर ली तो हो गया, ऐसा नहीं है। इसे एक अनुष्ठान के रूप में आपको लेना पड़ेगा और नित्य प्रतिदिन 500 शिवलिंग को बना। और शिवलिंग ये नहीं, शिवलिंग का फिर एक छोटा छोटा सा बना करके लिंग मात्र बना करके रख दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये शिवलिंग का आकार, न इसमें अर्घा है न कुछ है, ऐसे शिवलिंग बनाना है और ऐसे ही ऐसे आपस में लगा लगा करके 500 शिवलिंग एक थाली में बना करके नित्य प्रतिदिन, जैसा मैंने बताया इस भगवान का पूजन करने का विधान उसी प्रकार से भगवान के उस पूजन को करना है। अब इसमें फर्क क्या है? जो धन को चाहने वाले हैं वो अभिषेक कैसे करें? अब ये नहीं कि अपने घर में तुम करो, फिर उसे वैदिक रीत से ब्राह्मण के द्वारा बुला करके वेद पद्धति के अनुसार उसका पूजन कराओ। वेद मंत्रों का स्वयं की कामना से जो पूजन कर रहे हैं वो तो ऐसे ओम नमः शिवाय से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी कामना को चाहते हैं तो उस कामना के लिए हम वेद रीति के अनुसार भगवान के उस शिवलिंग का पूजन करें। ध्यान दें, जो धन को चाहते हैं तो वो किसी जैसे गन्ने का रस हो गया,
उस रस से अभिषेक करें। अनार का रस हो गया, इस रस से भगवान का अभिषेक करें। लक्ष्मी को चाहने वाले, जिनके पुत्र आदि नहीं है, जो पुत्र की कामना करते हैं, तो वो घी से भगवान का अभिषेक करें। घी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो भगवान की कृपा से अवश्य उसे संतान की प्राप्ति होती है। और ध्यान दें, जो व्यक्ति मोक्ष आदि को चाहता है वो दुग्ध आदि से करे भगवान का अभिषेक, और अधिक कुछ चाहता है तो तीर्थों के जल से भगवान का अभिषेक करे। कभी किसी के तीर्थ के जल से भगवान का अभिषेक किया, कभी कहीं तीर्थ के जल से स्नान कराया, जो सर्वस्व चाहते हैं। जो व्यक्ति जिनके जन्म में जन्म पत्नी में पितृ दोष हो, ध्यान दें, जिनकी जन्म पत्नी में पितृ दोष हो तो वो व्यक्ति शहद से भगवान का अभिषेक करे। पितरों को शहद बड़ा प्रिय होता है। पितृदोष के लिए भगवान भोलेनाथ का शहद से अभिषेक करे तो उसका पितृदोष शांत हो जाता है। और भगवान ने कहा अगर कोई शत्रु है जो आपको परेशान करता हो तो कड़ू के तेल से अभिषेक करे तो शत्रु की पराजय होती है, तुम्हें विजय प्राप्त होगी। बताया भगवान भोलेनाथ के पूजन का, हर देवता का पूजन का 3 विधान है, 3 प्रकार से पूजन होता है, उत्तम, मध्यम और लघु। उत्तम, मध्यम और लघु 3 ही प्रकार की पूजा होती है, चौथी पूजा नहीं होती। लघु पूजन कौन है? जो हम लोग रोज शिवलिंग पे जाकर के एक लोटा जल चढ़ाया, रोली चंदन आदि जो भी है थोड़ा बहुत चला कर लगा करके, ये छोटा पूजन है। लघु माने छोटा। मध्यम क्या है? बीच का पूजन, न बड़ा न छोटा, बीच का पूजन। कभी दूध से स्नान करा दिया तो कभी दही से, कभी घी से आदि से। लेकिन उत्तम पूजन कौन है? जो षोडशोपचार भगवान का पूजन किया जाए, 16 प्रकार से विधिवत पूजन किया जाए। जो पूजन की वस्तु है, जिस वस्तु की कमी ना हो, पूर्ण रूप से वह वस्तु हो, उस भाव से विधिवत वैदिक रीत से पूजन किया जाए। वेद मंत्रों का हर वस्तु चढ़ावे और वेद मंत्र का उच्चारण हो, तब वह वस्तु चढ़ावे, वो उत्तम पूजन है। चाहते हम सब कुछ है लेकिन करना कुछ नहीं चाहते, और बिना किए कुछ होने वाला नहीं है। बोल शंकर भगवान के। बोले पार्थिव शिवलिंग एक ऐसा पूजन है, इस पूजन में व्यक्ति जिस प्रकार से चाहे भगवान को